कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है, लेकिन इसी बीच दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर राजनीति भी चल रही है। अब बात ऑक्सीजन की कमी को लेकर कर लेते हैं। एक दूसरे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार की फटकार भी लगाई। दिल्ली में ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की बात भी कही। आज दोपहर 3 बजे दिल्ली हाईकोर्ट में इस मसले पर फिर से सुनवाई होनी है। तो लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई और आपूर्ति और उसकी कमी को लेकर दिल्ली में जोरदार राजनीति हो रही है। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। कल हाईकोर्ट ने देर शाम तक चली सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं। ये सुनवाई वर्चुअली हुई थी। उम्मीद है केंद्र सरकार दिल्ली में ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होने देगी। हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई राइट टू लाइफ का सवाल भी बताया। जरूरत के हिसाब से केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई करे। हाईकोर्ट ने ये निर्देश भी दिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा उद्योगों को दिया जाने वाला ऑक्सीजन अस्पताल पहुंचे। उद्योग के प्लांट में बाधा आने से आसमान नहीं टूटेगा, ये भी कहा हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की लगातार कोशिश की जानी चाहिए। जिस राज्य में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है वहां भेजने में वक्त लग जाता है, ये केंद्र सरकार ने दलील दी। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के सामने 100 मीट्रिक टन दिल्ली की सप्लाई बढ़ाने की बात भी कही। ऑक्सीजन देने की जिम्मेदारी केंद्र की है, ये दिल्ली सरकार ने कहा। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच कोर्ट में जिरह के दौरान क्या क्या बातें रखी गई। दिल्ली सरकार ने कहा राज्य सरकार सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई का जरिया है, यानी कि राज्य सरकार को सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र से मिल रही है और केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई करे। हमारे साथ इसी मसले पर कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, हम उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि ऑक्सीजन की सप्लाई और उसको लेकर हो रही राजनीति को लेकर हम उनसे बात करेंगे। आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संजीव झा आम आदमी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। संजीव, अब तो सप्लाई बढ़ा दी है। बढ़ाई गई है, ये काफी नहीं है। जैसा कि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि हमें पहले जो 375-76 मीट्रिक टन मिल रहा था, 700 मीट्रिक टन की रिक्वायरमेंट अभी दिल्ली में है और जिस तरह से लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं ये हो सकता है बढ़ भी जाए। तो मुझे ये लगता है कि इसको और बढ़ाने की जरूरत है और मुझे लगता है कल भी आपने देखा कई सारे हॉस्पिटल्स की हालत बहुत खराब हो गई थी। हमारे माता चनन देवी की, मैक्स की, अपोलो की, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स में कोई अभी भी क्राइसिस है। आप अगर दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल से देखेंगे तो कहीं अभी भी 12 घंटे, कहीं अभी भी 8 घंटे, कहीं 14 घंटे, कहीं 24 घंटे की हमारे पास स्टॉक है, जबकि कम से कम 3 दिन के स्टॉक्स होने चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है ताकि दिल्ली में जो पेशेंट्स चाहे वो आईसीयू में हैं या ऑक्सीजन पे हैं उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो। जी आरपी सिंह जी, सप्लाई कोर्ट के कहने पे बढ़ाई आपने, पहले से ही बढ़ा देते। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ी जानकारी अधूरी है। 378 मीट्रिक टन मांगी गई थी, वो दी जा रही थी। बढ़ाकर 480 टन कही गई, मीट्रिक टन कही गई, वो दी गई। अब इन्हें बढ़ाकर 700 टन मीट्रिक टन कहा है, वो भी पूर्ति की जाएगी। प्लानिंग और राज्य की सरकार ने करनी है। अपने यहाँ कैसे हेल्थ सब्जेक्ट है, वो स्टेट का है, सेंटर का नहीं है। आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए वो आप आज से 10 दिन बाद कितनी चाहिए आज प्लान करिए, 20 दिन बाद कितनी चाहिए आज प्लान करिए। अब अगर आप कल सुबह कितनी चाहिए आप बोले 133% कल सुबह बढ़ा दीजिए तो थोड़ा व्यवहारिक बात है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलेगी। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके सारे व्यूअर्स को आश्वस्त करता हूँ कि दिल्ली को या किसी प्रदेश को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसलिए सरकार इस समय ट्रेन चला रही है, स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चला रही है, जिसमें ट्रक के ट्रक लग कर जा रहे हैं ऑक्सीजन के, ताकि सुविधा हो, स्पीड से ऑक्सीजन पहुंचे। और देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मतलब हमारे पास देश में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की कमी नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ कमर्शियल ऑक्सीजन बनती थी, वो बाहर जाती भी थी, उस पर भी रोक लगाई गई है। उसमें से कन्वर्ट की गई है मेडिकल यूज के लिए जो ऑक्सीजन है। तो मेरा एक निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्रदेश की सरकार, राज्य सरकारें भी अपने यहाँ, जैसे यूपी सरकार ने लगभग 30 करोड़ खर्च कर 4 अपने यहाँ ऑक्सीजन यूनिट्स लगाए, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन बनाने के यूनिट्स लगाए। इसी प्रकार सरकारें भी थोड़ा अपना प्रेफरेंस बदले, थोड़ा अपना फोकस बदले। और अगर फोकस बदलेंगे तो कोई बड़ा खर्चा नहीं है। 30 करोड़ रुपए में 4 लग जाना, 7.5 करोड़ में 1 यूनिट लग जाना,
और उससे आपकी पूर्ति हो सकती है, ये भी थोड़ी कोशिश करें। मतलब हम केंद्र की तरफ से मना नहीं करें, जो केंद्र की तरफ से काम करना वो करेंगे, परंतु एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने को बहुत लंबा चौड़ा समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। अगर डीआरडीओ 5 दिन के अंदर 1000 बेड का, जिसमें से 250 आईसीयू यूनिट है, खड़ा कर सकता है, तो आप नहीं हो सकता तो किसी को अनुबंधित करने ऐसी संस्थान को जो कि आपके लिए कर दे। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसी एक्सपर्टाइज नहीं है, तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी एक्सपर्टाइज रखती हैं जो बहुत जल्द, मुझे पता नहीं कितना समय लगता है, मैं ऐसे मतलब मैं किसी को कैटेगराइज नहीं कर रहा, क्लासिफाइज भी नहीं कर रहा, परंतु फिर भी बहुत एक्सपर्टाइज है जो कि बहुत जल्द से जल्द खड़ा कर सकते हैं। और संजीव झा हाथ जोड़कर विनती करते हैं। 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की प्रधानमंत्री ने, तब तो आपके यहाँ से मांग नहीं रखी गई कि ऑक्सीजन की जरूरत है, और जैसा कि बोल रहे हैं आरपी सिंह, आप 10 दिन पहले की प्लानिंग बता दीजिए, प्लान तो आप करेंगे। देखिए, उसमें भी बातें रखी गई थी। पिछले 7 दिन से लगातार दिल्ली के सीएम ये केंद्र सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमें 700 मीट्रिक टन की जरूरत अभी जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं दिख रहा है, और ये लगातार पिछले 7 दिन से कह रहे हैं। आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि जिस तरह से डीआरडीओ ने 1000 बेड बना लिए, इसी तरह से ऑक्सीजन। एक चीज समझिए कि आज से 9 महीना पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली के 5 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही थी। आज तक एक भी चार्ज नहीं हो पाया है। तो मेरा ये कर रहा, पर मेरा ये इतना, ये ऐसा नहीं है कि आज जरूरत है तो आज प्लांट लगा लिए कल से ऑक्सीजन मिलेगा, उसमें समय प्रक्रिया है। अब आपने देखा कल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम अपने सभी प्लांट पे अपने लोग लगा दिए, अपने अधिकारी बैठा दिए, हम बाहर के लोगों को, बाहर किसी स्टेट को हम ऑक्सीजन नहीं देंगे। आप जानते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन हरियाणा से आता है। तो अगर इस तरह की गफलत रहेगी तो समस्या होगी। देखिए, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। आज लोगों के ऑक्सीजन नहीं, उन्होंने कहा, सिर्फ बयान दिया, क्या रोकी आपकी ऑक्सीजन? तो रोकी नहीं उन्होंने। नहीं, आपने परसों भी देखा, तरसों भी देखा, लगातार। मैं कह रहा हूँ कि अगर हरियाणा के गृह मंत्री इस बात को कहते तो मैं मानता हूँ कि जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी बात करते हैं तो हो सकता है कि समस्या। मेरा ये कहना है कि अगर कोई गृह मंत्री इस तरह का बयान देते हैं तो केंद्र सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, उस पर स्टेटमेंट आना चाहिए, उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। मेरा बस इतना ही कहना है। देखिए, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। मेरी जो चिंता है, मैं अपनी चिंता जाहिर कर रहा हूँ और विनती कर रहा हूँ कि दिल्ली में किसी को ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन कारण डेथ ना हो, ये इंश्योर करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की जरूरत है और इन्होंने बढ़ाया। मैं इनको धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। छोटा सा निवेदन, मैं एक डेटा दे रहा हूं आपको, जिनकी ऑक्सीजन की डिमांड दिल्ली की बताता हूं। 300 मीट्रिक टन मांगी थी, 20 तारीख को पूरी की गई। 349 टन मांगी गई थी 25 तक के लिए, वो पूरी है। और उसके बाद 445 वो भी पूरी की जा रही है, और अगर अभी ये 700 कह रहे हैं वो भी पूरी की जाएगी। परंतु मेरा निवेदन है, 17 अप्रैल का एक वीडियो आपको भेज रहा हूँ, कृपा करके वो चला दीजिए। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। 17 को कह रहे हैं, आज से 5 दिन पहले कह रहे हैं। हमने क्या है, उनको भी पता नहीं था कि कैसे हालत होगी, वो हालत बिगड़े हैं, हमको भी पता हालत बिगड़े हैं, और उसके लिए केंद्र सहयोग देने को तैयार है। मैं हाथ जोड़कर मैं भी विनती कर रहा हूँ कि हम पूरा सहयोग देने के तैयार है, और कहीं किसी सरकार की तरफ से ऑक्सीजन नहीं रोकी जाएगी, ना रोकी गई है। किसी मंत्री ने अपने प्रदेश को देखते हुए कोई बयान दे दिया, परंतु उसके कारण से ऑक्सीजन दिल्ली की नहीं रोकी जाएगी, ना कहीं ऑक्सीजन की कमी है। परंतु मेरा हाथ जोड़कर इनसे निवेदन है, राजनीति मत करें। और इन्होंने कहा कि नहीं इतनी प्लान लगते, भैया 1 साल था ना, 1 साल में लगाते हैं प्लान, कौन रोक रहा है जी? कुल मिलाकर जितना पैसा आपके चैनल पे विज्ञापन में खर्च होता है, उसका कुल मिलाकर 10वां हिस्सा भी खर्च देते हैं तो एक ऑक्सीजन प्लांट लग जाता। कोई बड़ी बात थोड़ा थी जी, कोशिश करो। अब मैं आप जी, हमारे साथ गिरीश त्यागी भी हैं, दिल्ली मेडिकल काउंसिल के सचिव हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर गिरीश त्यागी, मैं आपको रोकूंगा बीच में, इनसे एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर संजीव झा आपके पास में आऊँगा। गिरीश त्यागी, ऐसे मामलों में जब महामारी फैली हो, इमरजेंसी के हालात हों, राज्यों को केंद्र को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम राजनीति हो रही है। जी सर, पहली चीज़ तो यह है कि जो एक ऑक्सीजन इज़ अ डेफिनेट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जो कोरोना के केसेस में सिर्फ एक ऑक्सीजन ही है जिसका डेफिनेट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। रेमडेसिविर जो मेडिसिन जो शॉर्टेज में चल रही है या प्लाज्मा थेरेपी है, उनका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है कि उनका कितना फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा नहीं होगा, कितने % में फ़ायदा होगा। लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसी
दवा के तौर पे है कोरोना के मरीज के लिए, जो उसकी ज़िंदगी बचाती है, टाइमली उसको अगर मिले तो उसको बचाती है उसको। और हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी बढ़ रही है। ये आरोप प्रत्यारोप सेंट्रल और स्टेट का यहाँ पर, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, उनमें इस टाइम ये पॉलिटिक्स को तो भूल ही जाना चाहिए। जो हमारी ज़िंदगी हमारी दांव पे लगी हुई है हमारे मरीजों की। मरीज सड़कों पे एम्बुलेंस में डेथ हो रही है उनकी, मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, बेड बढ़ाए जा रहे हैं, तो कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आ गई है। किसी ने सोचा नहीं था कि हम इस सिचुएशन में पहुंचेंगे, ना कोई इसके लिए कोई प्रैक्टिकली तैयार था, कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के लिए कह रहा हूं मैं। लेकिन जब यह सिचुएशन आ गई है तो इसको हमें एक टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगले 2 दिन के लिए हर स्टेट से पूछा जाए कि आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है। कोई डाटा तो आप करेंगे, सडनली आप किसी को भी बोलेंगे कि हमारे को इतनी चाहिए, हर स्टेट से अगर इतनी रिक्वायरमेंट आएगी, हो सकता है कि हम पूरी ना कर पाएं। और नर्सिंग होम, डॉक्टर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे रिक्वेस्ट है कि ऑक्सीजन का जुडिशियल यूज़ करें। जो पेशेंट आज की डेट में इतना हो गया है कि पेशेंट भी लोगों में, क्योंकि बेड नहीं मिल रहे तो पेशेंट ने ऑक्सीजन अपना घर पे लगा लिया है। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपना मॉनिटर करें, डॉक्टर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करें। जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तभी ऑक्सीजन लें, यानी कि अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो भी इसको ऑक्सीजन को यूज मत करें। जुडिशियल, आज की डेट में ऑक्सीजन हमारी कम है तो उसको हमने जुडिशियल, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं गिरीश त्यागी जी। और हम देख रहे हैं, संजीव झा आपके पास आऊंगा, कि लोग देख रहे हैं दवाइयों की होर्डिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन की होर्डिंग कर रहे हैं, अपने ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर पे उन्होंने एडवांस में रख लिए हैं। इसकी वजह से भी कमी हो रही है। लेकिन आपकी सरकार की तरफ से, आपके मंत्रियों की तरफ से एक बार भी ये अपील नहीं करती दिखी हमें सरकार की, दवाइयों की होर्डिंग मत कीजिए, ऑक्सीजन की होर्डिंग मत कीजिए, अपने घरों पर बेवजह मत रखिए। देखिए, मैं इस बात का जवाब दूंगा। मैं उससे पहले जो आतिश सिंह जी कह रहे थे, देखिए, और आप भी कह रहे हैं कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। कल मगर माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्ध केंद्र सरकार का है, तो कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। ये जो जरूरत है उसकी बात हो रही है। अब कल इन्होंने 100 मीट्रिक टन बढ़ाया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इनको धन्यवाद किया। और जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि जितनी भी जरूरत होगी वो दे दी जाएगी, मैं धन्यवाद करता हूँ। और यही इसी तरह से इस पैंडेमिक से लड़ा जाएगा। आज केंद्र सरकार हमें मदद कर रही है, जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर रही है, तो पैंडेमिक को हम ठीक से लड़ पाएंगे। ये आप भी कह रहे हैं, ये हम भी कह रहे हैं, ये दिल्ली की जनता भी चाह रही है। हम राजनीति इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं संजीव झा, क्योंकि 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि नहीं, रामराज है दिल्ली में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना दवाई की कमी है। और 2 दिन बाद आप अचानक से कहने लगे कि हमें ऑक्सीजन की कमी केंद्र सरकार नहीं दे रही है। आपको इसको प्रॉपर चैनल से कम्युनिकेट करना चाहिए था। जब आपको श्रेय लेना है तो आप सार्वजनिक बयान दे देते हैं, जब आपको केंद्र सरकार को घेरना, अपना फेलियर दिख रहा है, तो आप सार्वजनिक बयान देने लगते हैं। देखिए, ये 17 तारीख को चिट्ठी लिखी गई है केंद्र सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। ये कहा गया कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन की बढ़ाया जाए। उसके बाद लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के संपर्क में रहे कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जब उसके बावजूद ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध कराई गई तो हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट के नोटिस के बावजूद जब ऑक्सीजन नहीं आई तो हमें पब्लिक क्राइसिस हो गया, पब्लिक अपील करना पड़ा। और जिस तरह के स्टेटमेंट आने लगे वो चिंताजनक है। जैसा मैंने पहले कहा कि हरियाणा के गृह मंत्री कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री ये कहने लगे कि हम हरियाणा से ऑक्सीजन नहीं देंगे, हमने अपने अधिकारियों को बैठा दिया है। यूपी से खबरें आने लगी कि यूपी के लोकल डीएम, यूपी के प्रशासनिक अधिकारी ऑक्सीजन के टैंकर को रोक रहे हैं। तो हमारी चिंता और बढ़ी। और यहाँ पर जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एमएस हैं, वो सब चिंता में थे। रात को नींद सबकी हराम हो गई, तो पब्लिक अपील करना पड़ा। अगर आप उपलब्ध करा रहे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम तो कहते हैं ना कि अभी पैंडेमिक से लड़ना है। देखिए, राजनीतिक दोषारोपण, गलती किसकी हुई, किससे चूक हुई, ये सारे विश्लेषण जब पैंडेमिक खत्म होगा हम कर लेंगे, खूब राजनीति करेंगे। लेकिन अभी जो वक्त है हम सब लोगों को मिलकर लड़ने का। अभी आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि जो जरूरत पड़ेगी हम देंगे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ किसी तरह से हम लोग मिलकर साथ काम करेंगे। हम लोग पॉलिटिक्स करने का खूब मौका मिलता है, लेकिन अभी लोगों की सांस न उखड़े, लोगों को ऑक्सीजन मिलते रहे, लोगों की जान बचे, ये दिल्ली की जनता और देश की जनता ये चाहती है। इस वक्त जो खड़ा रहेगा जनता उसको अप्रिशिएट करेगी। जी आरपी सिंह जी, छोटा सा संजीव भाई, एक निवेदन और कर रहा हूँ आपसे। ऑक्सीजन आने में 2 से 4 घंटे का फर्क पड़ रहा है आपके यहाँ पहुंचने में। ये बॉर्डर पे अपने दोस्तों को बोलो ना, जिनको जाकर आप वाईफाई फ्री दे रहे हो, पानी दे रहे हो, कुछ जाकर पंजाब के चुनाव के चलते पंजाब का चुनाव लड़ लेना यार। हम नहीं रोक रहे, आप पंजाब का चुनाव लड़ लेना, पंजाब में जाकर राजनीति कर लेना। तुम तो पंजाब के चुनाव के चलते दिल्ली वालों को मत तंग होने दो। इनको भी जाकर कह दो यार कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए,
ये लोग ऊपर से पूरा रास्ता काट करना पड़ता है, सीधा आ सकते हैं, या इनको बोले ग्रीन कॉरिडोर छोड़ दें ऑक्सीजन के लिए, इतना करते हैं। ये तो आपके खास मित्र हैं, सारे सारे टिकैत हैं, या वो उग्रान है, या राज्यपाल है, सब आपके खास मित्र हैं। आप उनके सिर पर चुनाव लड़ोगे पंजाब में, स्वागत आप लड़िए, परंतु कृपा कर इतना भी निवेदन है, ये भी पूरा करिए। और एक और निवेदन है, कृपा कर जैसे क्राइसिस खत्म हो जाए, क्राइसिस के दौरान भी थोड़ा आपके पास पैसे की कमी दिल्ली के पास, 1-2 प्लांट 4 प्लांट लगा लीजिए। अगर बात जी संजय झा जी जवाब दीजिए आरपी सिंह की बात का। बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। देखिए, ये 2 दिन से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन के टैंकर्स को किसान रोक रहे हैं। नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली आइनॉक्स नाम की कंपनी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है। नहीं, मैं आता हूँ, आपकी बात पे आता हूँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना पहले। और आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि ये किसान आपके दोस्त हैं, ये किसान इस देश के दोस्त हैं, किसान के कारण हम सबके घर में अनाज पहुंच रहा है, खाना खा रहे हैं। अब रही बात, देख रहा था कि जिस इनॉक्स कंपनी कह रही है कि हमें 3 घंटे का लेट हो रहा है, उसी के ड्राइवर्स कह रहे हैं कि किसान तो हमें मदद कर रहे हैं, किसान तो हमें कह रहे हैं कि आप जितनी जल्दी पहुंचाओ हम आपकी मदद करेंगे। चलिए, इसलिए हम कहते हैं कि इस मसले पर राजनीति हो रही है, इसलिए हम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, संजीव झा आपका, गिरीश त्यागी जी आपका, आरपी सिंह जी आपका। आप हाथ जोड़ के अपील है, ऑक्सीजन की सप्लाई करिए, ऑक्सीजन सही टाइम पे पहुंचाइए, चाहे किसान आंदोलन की वजह से डिले हो रहा हो। अगर ये डिले 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे जो भी है वो भी कम होता है तो भी ऑक्सीजन की सप्लाई पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। राजनीति मत कीजिए, महामारी का दौर है, सब संकट में मिलके जूझेंगे, मिलके लड़ेंगे तो जरूर जीत जाएंगे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।